बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप पुलिस की और सी टेट या टेट या टीजीटी पीजीटी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद गई, रेखांकित पद में कारक है। तो आपको ये बताना है कि बिल्ली छत से कूद गई, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो समझिए बच्चों, बिल्ली का छत से क्या हो गया? अलगाव हो गया। तो जब अलगाव हो जाता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक? तो बच्चों कारक हो जाता है अपादान कारक। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा पहले का। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या करे, कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है। घंटा, लता, क्षमा और सैकड़ा। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है दोनों वचनों में प्रयोग होता है। तो बच्चों दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्षमा जो है वो दोनों वचनों में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? दोनों वचनों में जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो दूसरे का सी हो जाएगा। चलिए तीसरे में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव किस में रहता है? एक वचन में रहता है। जनता, दर्शन, लोग और आंसू। तो आपको बताना है कि कौन जो है शब्द इसमें हमेशा एक वचन में रहता है। तो बच्चों जनता जो शब्द होता है वो सदैव एक वचन में रहता है। बाकी तीनों हम किस में प्रयोग करते हैं? तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चौथा सवाल पूछ रहा है कि करण कारक की विभक्ति क्या है। आपको बताना है करण कारक की विभक्ति क्या है। ए कह रहा ने, बी कह रहा से के द्वारा, सी कह रहा को और डी कह रहा में और पर। तो आपको बताना है किसकी विभक्ति? करण कारक की विभक्ति बतानी है। तो बच्चों करण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ने है, ये विभक्ति किसकी होती है? तो ये होता है आपका कर्ता कारक का। को विभक्ति किसकी होती है? ये होता है कर्म कारक का। और में जो पर होती है ये किसका होता है? ये अधिकरण कारक का होता है। तो चौथे का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए पांचवा कह रहे हैं कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो आपको पांचवा बताना है कि कौन सा शब्द सदैव जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ए कह रहा है शिशु, बी कह रहा है प्राण और सी कह रहा है भक्ति और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें बी सही हो जाएगा। बी प्राण जो है वो सदैव किस में प्रयोग होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए सवाल नंबर छठवां क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुवचन चुनिए। आपको बहुवचन चुनना है। ए कह रहा है सदी, बी कह रहा है महीना, सी कह रहा है प्राण और डी कह रहा है धनिक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन है। तो बच्चों प्राण जो है वो शब्द क्या है? बहुवचन है। तो छठवें का उत्तर क्या सही हो जाएगा? छठवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए सातवां क्या कह रहा है, कह रहा है क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है। तो आपको ये बताना है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ए कह रहा है कि बहुवचन पुल्लिंग में रहती है, बी कह रहा है एक वचन पुल्लिंग में रहती है, सी कह रहा है एक वचन स्त्रीलिंग में रहती है और डी कहता है कि बहुवचन स्त्रीलिंग में रहती है। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है किस में रहती है। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा। यह सदैव किस में रहती है? पुल्लिंग में रहती है। चलिए आपको बताना है आठवां, सड़क चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी शब्द क्या है। आपको बताना है कि सड़क चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी शब्द क्या है? सहायक करता है, पूरक है, मुख्य क्रिया है या पूरक करता है। तो बताना है कि चौड़ी शब्द इसमें क्या है। तो सड़क चौड़ी बताई गई में चौड़ी क्या है? तो बच्चों चौड़ी क्या है? पूरक। पूरक क्या होता है? तो देखो बच्चों वाक्य में पूरक एक शब्द वाक्यांश या खंड है जो किसी दिए गए अभिव्यक्ति के अर्थ को पूरा करने में क्या होता है? सहायता करता है। उसी को हम पूरक कहते हैं। तो आठवें का बी हो जाएगा सही। चलिए नवा में क्या कह रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो नवे में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ए कह रहा है ऋतु, बी कह रहा है पंडित, सी कह रहा है हंस और डी कह रहा है आचार्य। तो बच्चों इसमें ऋतु शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों किस में प्रयुक्त होंगे? ये तीनों पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। तो आपका नवे का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10वां क्या कह रहे, करेक्ट कथा का बहुवचन होगा। तो आपको कथा का बहुवचन बताना है। ए कथें, बी कथों, सी कथानक और डी कथाएं। तो कथा का बहुवचन बनाना है कि कथा का बहुवचन क्या होगा। तो बच्चों कथा का बहुवचन कथाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथाएं, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो 9 में आप 11 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए प्रभाव, बी भाषा, सी निर्माण और डी विवाह।
तो ए प्रभाव होता है, बी भाषा होती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। बाकी ये तीनों जो है ये क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए 12 का उत्तर देखते हैं क्या कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए संकल्प, बी लज्जा, सी घटना और डी प्रार्थना। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। तो बच्चों पुल्लिंग इसमें जो संकल्प संकल्प पुल्लिंग है ए वाला, बाकी तीनों जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा वचन जोड़ा जो सही नहीं है। ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है सोना सोना, बी धेनु धेनुए, सी शात्रगण और डी आटा और आटे। तो पूछ रहा है क्या कि कौन सा वचन का जोड़ा इसमें ठीक नहीं है। तो बच्चों इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ये वचन का जोड़ा सही नहीं है। क्यों नहीं है सही है, क्योंकि अगणनीय नाउन है, संज्ञा है जिसको कहते हैं, तो इसका बहुवचन नहीं होता, अगणनीय का बहुवचन नहीं होता। और चूंकि सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और इनका प्रयोग हमेशा जो है वो एक वचन में होता है, तो वो भी सही है। धेनु का धेनुए सही और छात्र का छात्रगण सही है। तो 13 का डी वाला सही नहीं है। चलिए 14 में क्या करें कि सर्वनाम के साथ किस कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको ये बताना है कि सर्वनाम के साथ किस कारक का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता, कर्म, संबोधन या करण। तो बच्चों संबोधन के सर्वनाम के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, संबोधन का। सी सही होगा, सी इसका सही हो जाएगा। तो 14 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 15 में क्या पूछ रहा है, कह निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। करेक्ट, निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। ए कह रहा है दर्शन, बी नदी, सी घरों, डी लताओं। तो बच्चों इसमें जो है नदी वो एक वचन है, क्योंकि नदी का बहुवचन नदियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी। दर्शन जो होता है वो हमेशा बहुवचन में, घरों का घर, और लताएं बहुवचन है, घरों बहुवचन है, तो इनका घर और लता जो है एक वचन हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहे हैं, कर निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको ये बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। ए दया, बी माया, सी भाषा और डी आभार। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग आपको बताना है। तो देखिए बच्चों आभार प्रकट किया जाता है, डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी के सभी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए 17 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए कर आशा, बी कष्ट, सी क्षमा और डी सेना। तो बताना है कि कौन सा शब्द इसमें क्या है, इसमें पुल्लिंग है। तो बच्चों इसमें पुल्लिंग जो शब्द है वो कष्ट है। तो 17 का बी सही हो जाएगा पुल्लिंग। और बाकी जो तीनों आप ये देख रहे हैं ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहे हैं, कर निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए को क्या कह रहा है, ए कह रहा है विवाद, बी सार, सी रूप और डी आय। तो बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो विवाद, सार, रूप और आय में से आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी, आय जो है वो स्त्रीलिंग है। और बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। चलिए 19 में देखिए क्या करें निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 19 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए कह रहा गृह, बी कह रहा चंदन, सी कह रहा पत्ता और डी कह रहा सभा। तो बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। गृह, चंदन, पत्ता और सभा, इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो 19 वाले का उत्तर बताना है। देखिए बच्चों इसमें स्त्रीलिंग सभा है, बाकी सभी के सभी तीनों जो है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। चलिए 20 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहा से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो आपको ये बताना है कि से और के द्वारा ये किस कारक का परसर्ग है। अपादान कारक का परसर्ग है, करण का है, संप्रदान का है या अधिकरण का है। तो बच्चों ये कर्ण का परसर्ग है। किसका है, कर्ण का परसर्ग है। उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। तो 20 का बी सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं, कह रहे मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि हाँ कौन सा कारक है। कह रहे वो मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि हाँ कौन सा कारक है। तो बात सर अलगाव की बच्चों हो रही है। तो जब बात अलगाव की होती है, तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाता है, तो संज्ञा के जो स्वरूप से अलगाव का बोध होता है उसको हम कौन सा कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। बी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, बी सही हो जाएगा। तो 21 का बी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए देश,
बी नगर, सी द्वीप और डी कह रहा है झील। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप और झील। तो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है वो झील शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो 22 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो आपको बताता है कि दोनों वचनों में समान रहता है, ए कथा, बी सरसों, सी लता और डी कुटी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है। तो बच्चों जो है वो सरसों जो है वो दोनों वचनों में क्या रहता है, समान रहता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। चलिए 24 में कह रहा है कि बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। कह रहा है बालक से दूध पिया गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ए कह रहा है भाववाच्य, बी कह रहा है कर्तृवाच्य, सी कह रहा है कर्मवाच्य और डी कह रहा है कोई नहीं। तो कह रहा है बालक से दूध पिया गया, किससे दूध पिया गया, बालक से दूध पिया गया। तो बच्चों इसमें हो जाएगा क्या, कर्मवाच्य। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा 24 का। चलिए 25 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा है। तो आपको बताना है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा है। ए कह रहा पर, बी कह रहा ने, सी कह रहा को और डी कह रहा से। तो अधिकरण कारक का परसर्ग देखो बच्चों, अधिकरण कारक का परसर्ग में और पर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि ने कर्ता कारक, को कर्म कारक और से कर्ण और अपादान दोनों का होता है। चलिए 26 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 26 में बताना है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए कह रहा क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र और डी रीति। तो बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें है। तो आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। तो बच्चों इसमें पुल्लिंग शब्द सी हो जाएगा, बाकी तीनों जो हैं ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो 26 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो 26 का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 27 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपको बताने कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। एक दुख, बी गरिमा, सी लेख और डी स्पर्श। तो बताना कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। 27 वाले में आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, गरिमा, जबकि दुख होता है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं 28 में क्या कह रहा है, कह रहा है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, नारी, लता और गाय। तो बताना है कि किसका प्रयोग हमेशा जो है वो किस में होता है, बहुवचन में। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन। तो 28 का पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला। चलिए अब 29 में क्या कह रहा है, कह रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए क्या कह रहा है, कह रहा है लता लताएं, बी घोड़ा घोड़े, घोड़े और सी किताब किताबें और डी सखी और सखियों। तो घोड़ा का घोड़े, आ, घोड़े, बिंदी इस पर लगेगी, घोड़े हो जाएंगे ना। घोड़ा का क्या होते हैं, घोड़े। चलिए सही है। तो आपको बताना कि कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। तो देखो बच्चों इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, वो डी सही नहीं है। सखी का सखियों, सखी का सखियों नहीं होता, सखी का सखियां होता है। क्या होता है, सखियां होता है। ये लिखा कैसे जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है, तो डी इसमें सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 29 का डी हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कह रहे हैं, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। कह रहे कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। ए कह रहा आप लोग, बी कह रहा तुम लोग, सी कह रहा हम और डी कह रहा ये लोग। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि तू शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। तो बच्चों 30 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तुम लोग हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 31 में क्या कह रहे हैं, कह रहे उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। कह रहा है उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है। ए कह रहा है कर्ता विस्तारक, बी कह रहा है कर्ता पूरक, सी कह रहा है कर्ता विधेय और डी कह रहा है विधेय पूरक। तो बताना है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। तो बच्चों कर्ता के साथ कर्ता विस्तारक भी रहता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्या रहा है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। आपको बताने कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। तो बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें है। तो बच्चों पुल्लिंग शब्द इसमें कैमरा है, बाकी ये तीनों जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहे हैं, कह रहे अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। तो आपको ये बताना है कि अपादान कारक
उत्तम पुरुष और बहुवचन इसमें क्या होगा, मुझसे, हमसे, मुझको और हमको। तो 33 का उत्तर आपको बताना है कि 33 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा, हमसे उत्तर हो जाएगा सही। तो 33 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 कह रहे डर के भाव में कौन सा कारक होता है। तो आपको डर के भाव में कारक बताना है, किस भाव में, डर के भाव में। संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो देखो बच्चों डर के भाव में अपादान कारक होता है, जैसे वह सांप से डरती है या वह सांप से डरता है। तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। तो 34 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 क्या कह रहे हैं, कह रहे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, छाछ, तिल, काढ़ा और टेसू। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, ए छाछ, बी तिल, सी काढ़ा और डी टेसू। तो देखो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है वो छाछ है, बाकी सभी के सभी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए 36 में क्या कह रहे हैं, कर स्त्रीलिंग शब्द अलग करिए। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है 36 में, हुलास, हरकत, हमला और हवाला। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, तो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द हो जाएगा वो हरकत स्त्रीलिंग शब्द है। तो बी सही हो जाएगा, किसका, 36 का बी हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है। तो आपको ये बताना है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, तो इसमें कर्ता कौन है, डाक भेजी गई सभी और चिट्ठियां। तो बच्चों इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, चिट्ठियां जो है इसमें कर्ता हो जाएगा 37 का। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये लिंग, वचन और कारक का पहला पार्ट है, इसके बाद इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी आएगा। तो आप उसे जरूर वॉच करें, जरूर देखें, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।